बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुन ले ध्यान से प्राणी, सुन ले ध्यान से प्राणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्कर्मों को करता जा तू, व्यर्थ न होवे जीवन। सुमिर सुमिर कर नारायण को, कर अपने को पावन। परम तत्व को समझेगा जो, परम तत्व को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्म कर्म जब प्राणी तज कर, राह अधर्म की चलते हैं। साधु संतों को दुख देकर, अनाचार जब करते हैं। तब हरि अपना वेश बदल के हो, तब हरि अपना वेश बदल के रचते नई कहानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि तुझसे कहते बंदे, काहे की है उदासी। नित कल्याण करूँगा तेरा, मैं घट घट का वासी। अविनाशी हूँ मैं अजेय हूँ, अविनाशी हूँ मैं अजेय हूँ। दुनिया आनी जानी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में आज गीता जी पर भजन, तत्पश्चात आज से भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ चलेगा। रात्रि 10 बजे से रोज लाइव आप लोग के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण, जो परमहंस संहिता है, गीता की जो वाणी है, गीता का जो चरित्र है, संतों का जो चरित्र है, परमहंसों का जो चरित्र है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वही संकलित है। अब पुराणों में यही सबसे प्रामाणिक पुराण माना जाता है। तो आज से 21 दिन तक भागवत महापुराण का पारायण होगा। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और कथा को समझें, शेयर करें और सभी मित्रों को जोड़ें अपने, क्योंकि ये जो भागवत महापुराण है ये परमहंस संहिता है। इसमें परमहंसों की जीवनी है, इसमें संतों की जीवनी है, भगवान श्री कृष्ण का इसमें लीला है। तो आज से कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य। अभी हम लोग भागवत कथा में 3 दिन बाद प्रवेश करेंगे। 3 दिन तक महात्म्य की कथा चलेगी। तो आज की कथा शुरू होती है भागवत के महात्म्य से। तो पहला महात्म्य का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व का पालन पोषण जन्म और संहार करते हैं। और तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इसका नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। अब कृष्ण कौन है? कृष्ण एक परमात्मा का ही एक नाम है, जो अपनी ओर हमें आकर्षित करे। वही महापुरुष, वही परमात्मा, वही संत कृष्ण हैं। तो सच्चिदानंद, सत्य, चित और आनंद। तो जो सत्य है, ना सतो विद्यते भाव, गीता में भगवान ने कहा, यानी सत्य वस्तु का तीनों कालों में अभाव नहीं है। सत्य एक परमात्मा है। चित, जो हमारे चिद में, हमारे चित में जिसका स्थान है। और आनंद, जो हमेशा आनंद स्वरूप है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये हमारे भीतरी जो लय होता है, जो प्रलय होता है, उसके करने वाले, जो साधक के साधना तत्व को पोषित करते हैं, जो हमारे अंदर भक्ति का जन्म यानी प्रकट करते हैं। ब्रह्मा, बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो ये बुद्धि ही ब्रह्मा है। तो जब बुद्धि परमात्मा में लगती है तो सृष्टि का निर्माण होने लगता है। तो जब सृष्टि का निर्माण होता है, परमात्मा में लगे, तो सृष्टि में सब कुछ आता है। तो बुद्धि रूपी ब्रह्मा ने तो सब कुछ हमें दे दिया, यानी भगवान का भजन भी दिया, समाज का प्रपंच भी दिया। फिर भगवान विष्णु अर्थात जब साधक भजन करता है तो भजन करने लगता है,
उसे सही बुरे का जब थोड़ा बहुत ध्यान आने लगता है तो वह विष्णु रूप में हमारे भजन का, हमारे चिंतन का, हमारे सत्संग का पालन होता है, हमारे भक्ति का पोषण होने लगता है। तो यही भगवान विष्णु है। और संहार क्या है? जब हमारे अंदर संसार की तरफ हमारा ध्यान जाएगा या जो हमारे अंदर आसुरी गुण आएंगे तो उसका जब लय भगवान करते हैं, जब प्रलय उसमें लाते हैं, संहार करते हैं, तो भगवान शिव हुए। तो ऐसे सच्चिदानंद एक परमात्मा को हम लोग प्रणाम करते हुए इस महात्म के कथा में आगे बढ़ते हैं। अब आगे कथा आती है कि जब नैमिषारण्य जो है, नैमिषारण्य के पावन भूमि में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं, तो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आयु में सूत जी महाराज सबसे छोटे हैं, लेकिन इनका महत्व कहीं उनसे ज़्यादा है। ज्ञान वृद्धि में बहुत आगे हैं। यह कथा वहाँ से शुरू होती है, नैमिषारण्य से। सूत जी महाराज छोटे हैं उम्र में, और शौनकादि ऋषि हैं जो उनसे वयोवृद्ध हैं, लेकिन ज्ञान में उनसे कम ही हैं। आजकल समाज में क्या होता है कि हम लोग ज्ञानी बनते हैं और जब हमारे ज्ञान में कमी आती है तो कहते हैं हम तो वयोवृद्ध है, कुछ समझो। तो कहने का मतलब है कि जो ज्ञान वृद्ध है वही श्रेष्ठ होता है, और जो वयोवृद्ध हैं उनकी श्रेष्ठता उनके आदर करने में है। जैसे जो हमसे वयोवृद्ध हैं उनका हम आदर करें, लेकिन जो ज्ञान वृद्धि होते हैं वे सदैव पूजनीय होते हैं। भगवान का कथामृत पान करने में कुशल हैं। जब श्रोता बनकर बैठते हैं ये जो शौनकादि हैं, तो ये भगवान का जो कथा सुनते हैं उसमें कुशल हैं। और कथा कहने वाला ही कुशल कितना भी हो, सुनने वाला भी होना चाहिए। तो ये कुशल हैं, इनको भगवान का कथा आनंदित करता है। तो जब ये कथा सुनने बैठते हैं, आज शौनक जी सूत जी को नमन करते हुए पूछते हैं, शौनकादि ऋषि थे तो उसका प्रतिनिधित्व शौनक जी कर रहे थे। पूछते हैं, कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोग के हृदय में अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज से जब शौनकादि मिले तो कहते हैं कि हम लोग के हृदय में अज्ञानता है। यह त्रिभुवन के अज्ञान को दूर करने के लिए तो आप भगवान सूर्य हैं। त्रिभुवन का जो अंधकार होता है उसको तो भगवान समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो जीव के हृदय में अज्ञान है, जो हमारे हृदय में अज्ञान है, उसको कौन दूर कर सकता है? क्योंकि सूर्य की किरणें वहां तक नहीं पहुंचती हैं। सूत जी महाराज, उस अज्ञान तिमिर को ध्वस्त करने के लिए आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए, जिससे हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। जो संत होते हैं वही हमारे भीतर के अंधकार को मिटा सकते हैं। इसलिए ऐसा शौनकादि ऋषि बोलते हैं, शौनक जी महाराज बोलते हैं। तो जानना क्या चाहते हैं? किस प्रश्न ने अंधकार में रखा है? हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं। अब वैष्णव लोग, यहाँ कौन है वैष्णव? वैष्णव शैव अन्य मत नहीं है। वैष्णव अर्थात जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त परमात्मा है, उसके जो भक्त हैं। तो शिव का भी वही गुण है, विष्णु का भी वही गुण है, ब्रह्मा का भी वही गुण है। तो उस परमात्मा को जो वैष्णव हैं, यानी जो भक्त हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या करें?
अब महाराज अब घोर कलयुग आ गया है, जिससे लोगों के अंदर आसुरी वृत्तियां हो गई हैं। तो भक्ति प्राप्ति का कोई सरल साधन बताइए, क्योंकि अब लोगों के पास समय कम रहता है। तो कलयुग आ गया है। संसार में किसी को चिंतामणि फल मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करो वह वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे जो कल्पना करो तो वह स्वर्ग की संपत्ति को भी प्रकट कर देती है। पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वह परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे या ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य तो केवल सद्गुरुदेव भगवान में होता है। आपकी कृपा छाया में हमें यह प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वास्तव में संतों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संत जो चाहे वो कर सकते हैं। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, वह भी गुरु कृपा से अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंतामर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छन्ति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रकाश हमारे भीतर भी डालिए। गुरु कृपा का जो प्रसाद है हमें प्रदान कीजिए। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, प्रमुदित हो गए और बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें अब वह समस्त सारों को सुनाने जा रहा हूँ, सारे कथाओं का सार सुनाने जा रहा हूँ। और सावधान होकर सुनो। उन्होंने कहा, सावधान होकर सुनो। जब वक्ता कोई विशेष बात बताता है तो श्रोता को कहता है, सावधान सावधान सुनो, हो सुनो भवानी। सावधान होकर शिव जी ने कहा, भवानी राम कथा सुनो। वैसे ही सौनक जी महाराज और अन्य ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं, सावधान होकर सुनो, सावधानतया शृणु। सूत जी कहते हैं, संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। मरने का भय प्रत्येक प्राणी को परेशान किया रहता है, डराता रहता है। कितना भी वीर बलवान हो, कितना भी बाहुबली हो, बस बोल दो, डॉक्टर बोल दे 2 दिन में मरने वाले हो, कांपने लगेगा। ये सामर्थ्य किसी में है ही नहीं कि अपने मृत्यु को टाल सके। इसलिए सब भयभीत होते हैं। टालने का होता तो भयभीत न होते, तब कहते कोई बात नहीं, हमारे अंदर सामर्थ्य है, टाल लेंगे। जो मृत्यु लोक में आया है उसका जाना सुनिश्चित है, क्योंकि संसार सरकने का काम करता है, अर्थात आगे बढ़ता रहता है। तो ये संसार जब सरकता रहता है तो मृत्यु तो आनी ही है। आज बुढ़ापा हमसे कोसों दूर है, लेकिन वो तो जरूर आएगा। जो इस संसार में आता है उसे जाना ही है। वह चाहता है कि हम अपने आप को बना लें, सब कुछ बना मिले हमें, सब कुछ रहे, संबंध हमारे रहें, लेकिन ये शरीर साथ नहीं देता है। शरीर अपने समय पे जरूर जाएगा, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण संहिता को कली काल में प्रकट किया। इस कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने प्रकट किया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निरास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। किरेण सुकेन भाषितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है,
किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाए, उसे समझाया जाता है। तो सुखदेव जी महाराज भी जगत के कल्याणकारी भागवत रूपी फल को बड़े ही मीठे भाव में बोलते हैं। अच्छा, यहाँ एक विशेष चीज को ध्यान दीजिए, विशेष बात को। बहुत लोग कहते हैं सुखदेव जी महाराज तोता थे। नहीं, वे पिछले जन्म में भले तोता रहे हों, इस जन्म में चलते फिरते हैं, मनुष्य रूप में हैं। तो सुखदेव जी महाराज तोता नहीं, सुखदेव जी महाराज मनुष्य थे, अर्थात मनुष्य के शरीर में आए थे। जैसे इंसान होता है, हाथ पैर सब कुछ उनके थे। प्रतीकात्मक हम उनको कहते हैं कि सुखदेव जी तोते के समान मधुर कथा को सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं है, उन्हें भी आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो वास्तव में जितने भी सिद्धांत होते हैं सब परंपरागत ही प्राप्त होते हैं। पूर्व मनुष्यों के अनुभव और भजन साधन को तत्कालीन साधक करके पार होता है, और तत्कालीन साधक के बाद ही आने वाले जो साधक होते हैं वे भी वैसे ही साधना को करते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि यह आचार्य परंपरा से, यह परंपरागत सुखदेव जी महाराज को भी प्राप्त हुआ है। यह भागवत कथा सुखदेव जी ने कहा, उससे पहले भी यह कथा थी। जैसे गीता भगवान ने कहा अर्जुन कि तुझसे और मुझसे पहले भी सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य से कहा, उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी महाराज से पहले भी थी, आचार्य परंपरा से उन्हें प्राप्त हुआ। हाँ, इसके वक्ता जैसे गीता को वक्ता के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिल गए, तो वक्ता तो बहुत हुए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा तो यह प्रसिद्ध हो गया। वैसे ही भागवत महापुराण को जब सुखदेव जी महाराज ने कहा तो यह जनमानस में सुलभ हो गया और प्रसिद्ध हो गया। तो जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो वे अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भगवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत कथा का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागन। सभी देवताओं में यह मंत्रणा हुई कि ये कथा तो जरूर इससे कीमती है, और कथा कीमती है तो हम लोग क्या करें। तो अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी महाराज के पास पहुंच गए और वो कहा कि ये जो अमृत का कलश है, भाई परीक्षित को अमर ही होना है तो अमृत पिला दीजिए, हमें इस कथामृत का पान कराइए। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहें, अच्छा ये देवता कब से स्वार्थ छोड़कर परमार्थ के काम में लग गए। देवता तो स्वार्थी होते हैं, जहाँ अपना काम बनता है तो बनता है, और नहीं बनता है तो भक्ति को नाश कर देते हैं। अभी भागवत के आगे कथा में आएगा, भरत जी के प्रसंग में आएगा कि देवता क्या करते हैं। जब गरुड़ जी को एक बार इसकी आवश्यकता पड़ी तो गरुड़ जी को अपनी माता को, यह महाभारत के आदि पर्व में कथा आता है, गरुड़ जी की माता को उनकी सौतन जो थी गुलाम बना ली। उसने कहा कि अमृत लाओ तभी मैं इसे छोड़ूंगी, तभी ये दासत्व से मुक्त होगा। तो देवताओं ने तो दिया नहीं, उस समय कहा कि मैं नहीं देने वाला। गरुड़ जी कैसे कैसे प्रयत्न करके उसको वापस लाते हैं।
लेकिन ये परमार्थी कब से हो गए? सुखदेव जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो अमृत लोक में हमारा प्रसिद्ध है, यह भी हमें अमर नहीं करता है। वास्तव में कथामृत अर्थात जो गीता का उपदेश है, जो भगवान का महापुरुषों का उपदेश है, वही हमें अमर करता है। क्योंकि हम लोग सुनकर समझकर जब कर्म में लगेंगे तब हमें इस मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगा, किसी प्रकार का अमृत पीने से नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज हंसते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? मुझे ठगने आए हो? ये क्रय विक्रय का खेल यहाँ नहीं चलेगा कि हमसे यह ले लो, ये अदला बदली नहीं चलेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उनको समझाते हुए कहते हैं और हंसते हुए हंसने लगते हैं। कहते हैं, वाह वाह रे बाल बुद्धि। कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाच क्व मरिण महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः अभक्तश्चातमश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, यह दुर्लभ है। देवताओं से कहा कि तुम लोग, तुम्हारा अमृत काच है और मेरा कथामृत करोड़ों सूर्य की भांति है, तो विनिमय परस्पर बदला बदली कैसे होगा? कीमती वस्तु से ही कीमती वस्तु को हम बदल सकते हैं। तो कहते हैं कि इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, और तुम लोग के अंदर जब भक्ति ही नहीं है तो यह कथा क्या सुनोगे? अपना अमृत लो और जाओ। अब कथामृत में और अमृत में कौन श्रेष्ठ है, आप लोग समझ जाइए। यह देव दुर्लभ जो कथा है, सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, बोला जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। दूसरी विशेषता कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवता धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं, कुछ समय के लिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति होता है। क्योंकि जब पूर्ण उनका क्षीण हो जाता है, तो जब क्षीण पूर्ण उनका हो जाएगा तो क्षीणे पूर्णे मृत्युलोकम विशंति। पूर्ण क्षीण होने के बाद फिर से वह धरती में, इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। लेकिन भगवान के जो कथामृत की विशेषता है, उसे सुनकर जब हम अनुसरण करते हैं तो हमें हमेशा निरंतर पार होने का ही कला आता है। सुखदेव जी ने अच्छे से तौल कर निर्णय किया कि हर दृष्टि में कथा ही सर्वश्रेष्ठ है। और ब्रह्मा जी को यह बात पता चला। जब ब्रह्मा जी ने यह देखा कि देवताओं को अमृत से बढ़कर भी कुछ लगा और वो मिला नहीं, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि एक तराजू लिया, उसमें अन्य अन्य शास्त्रों को रखा और एक में श्रीमद् भागवत गीता को अर्थात श्री भागवत महापुराण को रखा। ये गीता और भागवत पुराण कोई अलग नहीं है, एक थोड़ा विस्तृत है, कथाओं से प्रतीत होता है, और एक उपनिषद के रूप में गीता है, जो कि हमें सूत्रों से पता चलता है। तो जब उन्होंने तौला तो भागवत जी का पलड़ा भारी पड़ गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि ये तो बिल्कुल ही भारी पड़ गया। तुरंत महात्माओं ने घोषणा किया, मेनिरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए
श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विराजमान हो गए हैं। इसलिए भागवत के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। सूत जी कहते हैं कि अब आगे कथा सुनो। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज यह 7 दिन सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा प्रारंभ की। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से अधिक कहीं रहते ही नहीं महाराज, फिर यह कथा कैसे उन्होंने सुनी, वो भी 7 दिन? बड़ा आश्चर्य है। तो 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी राम के भजन करे, मिटे सभी अपराध। तो भगवान का भजन करें, 1 घड़ी हो, आधी घड़ी हो। तो ये नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं रुकते, उनके लिए यह प्रचलन है। तो जो हमारे भीतर का नाद है वह अत्यधिक नहीं रुकता है। ये सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको देखा जाए तब हम इसको समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज़्यादा रुकते ही नहीं हैं, तो बताइए कि ये कैसे हो गया संभव। कृपा करके हमें बताइए कि नारद जी से उनकी भेंट कहाँ हुई और कैसे उन्होंने कहाँ सुना, कैसे सनत कुमारों से वे मिले। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता ददृशोत्र नारदम। एक समय की बात है कि विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे। क्योंकि भगवान का भजन चिंतन सुमिरन तो एकांत में हो सकता है, पर सत्संग एकांत में आनंद नहीं देता है। क्योंकि सत्संग में जब तक भागवत भक्त नहीं रहेंगे तब तक सत्संग क्या होगा। तो चारों भाई विचरण कर रहे थे कि अचानक नारद जी को देखा। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब संत को कोई संत ही मिलता है तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आज कुछ भगवत चर्चा होगी। और सनकादियों का जो जीवन है वो भगवत की कथा में, भगवान की कथा में, भागवत में ही डूबा रहता है। वे ढूंढते रहते हैं, कोई मिले हम कथा सुनाए, कोई मिले हम कथा सुनाए, कथा सुने सुनाए, सुने सुनाए, सुने सुनाए। तो एक अच्छा वक्ता तभी होता है जब वो श्रोता अच्छा हो। एक श्रोता तभी अच्छा है जब वह वक्तव्य को समझे। नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बड़ा चिंतातुर था। सनकादि ऋषि आश्चर्यचकित हो गए कि इनका कौन सा बिटिया का ब्याह करना है, इनके कौन से बेटे को जमीन की कमी है, इनकी कौन सी पत्नी नाराज हुई है, ये क्यों परेशान हैं। नारद जी तो संत हैं, संतों के घर पे कोई है नहीं महंत, ऐसे देवर्षि नारद जी क्यों परेशान हैं। भाई जिसका परिवार होगा या कोई संबंध होगा तो वो तो परेशान हो सकता है। लोक रीत नहीं निभा पा रहे हैं, गरीबी है। अब नारद जी किस लिए परेशान हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान तो हमेशा संतों की सुनते हैं, तो उनको तो कोई कमी होगी नहीं। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। समाज की चिंता को दूर करने वाले परम संत नारद जी आज खुद चिंता में परेशान हैं, मुख एकदम सूखा हुआ है। सनकादि ने पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। तो
त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात्गमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोषि गतवित्तो यथा जनः तदेवं मुक्तसंशयस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखम। ओ नारद जी महाराज, आपका मुख ऐसा क्यों लटका हुआ है? किस बात की आपको चिंता सता रही है? जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया हो। तुम्हारा क्या चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए वह संत महापुरुष के पास होता ही नहीं, और जिस धन को कोई छीन न पाए वही महापुरुष के पास होता है। तो जब आपके पास वह धन है ही नहीं जो संसार में कोई चुरा पाए, आपके पास तो राम नाम धन है, फिर आप क्यों परेशान हैं? माता मीरा ने भी वही कहा, जो संतों के पास होता है उसी का तो वर्णन करते हैं। तो कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चोरन लूटे खर्चन खूटे। दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। तो ये राम रतन, राम रूपी जो नाम है वह राम रतन धन मैंने पाया। वस्तु अमूलक या अमूल्य वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं है। किसने दिया? सदगुरु ने दिया। दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो। जब भगवान सदगुरु कृपा करते हैं तो यह दे देते हैं। और चोर चोरी नहीं कर सकता है, इसको खर्चने से भी खर्च नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में नारद जी क्यों परेशान हैं? सनकादिक ऋषि पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पे भ्रमण करने गया था, और मैं जब चारों ओर भ्रमण कर रहा था, पुष्कर में, प्रयाग में, काशी गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंधन, हरिद्वार, हर जगह जब मैं गया तो वहां पर देखा कि सत्संग की इच्छा से मैं गया था, लेकिन वहां पर शांति मुझे नहीं मिली, क्योंकि सब पाखंडी होते चले गए और सारे धर्म की परिभाषा बदल गई वहां पर। अब वहां पर क्या दशा है? जब उन्होंने पृथ्वी लोक पे देखा, मौनी बाबा बड़ी बोलते हैं, ब्रह्मचारी बाबा के 10 बच्चे हैं, और जो विरक्त हैं उनके घर बंगले हैं। तमाम प्रकार की सुविधाओं को जब उन्होंने देखा तो परेशान हो गए। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कली कौतुक तात न जात कही। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था वह उतना ही महान माना जाता था। आज परिभाषाएं बदल गई हैं, आज भी महान ही माने जाते हैं, लेकिन दिखावे का समय ज़्यादा है। जब यही सब नारद जी ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने देखा कि मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा तब तक ही होती है जब तक माता पिता के तिजोरी में चाबी
तिजोरी में धन हो और वो चाबी जब तक उनके हाथ में ना आए तभी तक माता पिता को मानते हैं। तिजोरी की चाबी हाथ में आई कि माता पिता को मानना बंद कर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ही कलयुग का वर्णन उन्होंने करते हुए कहा कि अपनी माता को पिता को फिर तीर्थ में डाल देते हैं, कहीं न कहीं भगा देते हैं, और कहीं पर किसी का कोई सत्कार नहीं करता, अपने से बड़ों का कोई सम्मान नहीं है, अपने घर में कोई किसी का बात नहीं मानता है और साले सलाहकार बने हुए हैं। प्रकार प्रकार की जो समाज में आजकल जो मनमानी चल रहा है नारद जी ने देख लिया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने यह सब देखते हुए मैं आगे बढ़ा तो मैं वहाँ से वृंदावन आया। मृत्यु लोक में यह सब देखकर उनका चित्त भर गया, शांत हो गए। तो नारद जी ने कहा कि मैं सोचा कि अब कहाँ जाएं। तब मुझे तुरंत श्री धाम वृंदावन का स्मरण हुआ। मेरे प्रभु की उस दिव्य प्राकट्य भूमि में चलना चाहिए। वहाँ उन्होंने कहा कि मैं चलूँगा तो मुझे विश्राम मिलेगा। ऐसा विचार करके नारद जी कहते हैं कि मैं सीधा यमुना तट पे वृंदाधाम में पहुँच गया और वहाँ पहुँचकर एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निष्णाणा खिन्नमानसा। मैंने वृंदावन में देखा कि एक युवती खिन्न मन होकर बैठी हुई है, आंखों में अश्रुपात कर रही है और उसके सामने दो बूढ़े अचेत पड़े हैं। तमाम देवियाँ उसे घेरी बैठी हैं, कोई पानी पिला रही हैं, कोई पंखा कर रही हैं, कोई समझा रही हैं। मैंने सोचा यह बेचारी क्यों रो रही है, कौन है? मैं भी इसका कष्ट दूर करने का प्रयास करूं। संतों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। उसके दुख को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया। मैं उसके पास गया। मैंने सोचा केवल देवियों का ही समुदाय है, यहाँ पुरुष वर्ग नहीं दिख रहा है। अब मैं उनके बीच में जाकर कहूँ, देवी जी क्यों रो रही हो, क्या कष्ट है? तो सोचने लगे कि यहाँ पर बस महिलाएं हैं और संत वहाँ जाए कुछ अनाप शनाप कोई बोल दे। तमाम प्रकार का उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं पास तो गया किसी प्रकार, लेकिन मैं प्रश्न करना उचित नहीं समझा और साहस न कर पाने के कारण मैं लौट गया। मैं लौटने लगा। जब उस देवी ने मुझे देखा तो तुरंत आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। महाराज जी कहाँ भाग रहे हैं? थोड़ा रुकिए तो सही, क्षण भर रुक जाइए। आप जैसे संतों का दर्शन करके ही हम लोग धन्य हो जाते हैं, पाप संताप मिट जाता है। मेरे तो न जाने कितने कर्म जन्मों का भाग्योदय हुआ है, आपके दर्शन प्राप्त हुए। तब उन्होंने कहा कि देवी जी आप कौन हो? यह दोनों बूढ़े जो पड़े हैं कौन हैं? यह जो देवियां आपको घेर कर बैठी हैं सब कौन है? और तुम रो क्यों रही हो? अपने दुख का कारण बताओ, विस्तार से हमें बताओ। नारद जी ने कहा कि जब मैंने उस देवी को ऐसा कहा तो उसने अपना परिचय दिया। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ
काल योगेन जर्जरौ। महाराज जी, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। यह जो दोनों जो बुढ़े बुजुर्ग पड़े हुए हैं, जीर्ण शीर्ण पड़े हुए हैं, यह दोनों मेरे पुत्र हैं। इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना तो देखो कि माँ नवयुवती बनी पड़ी है और दोनों बच्चे बूढ़े हो गए, जर्जर हो रहे हैं। इनके दुख का मूल कारण यही है कि अब कोई ज्ञान और वैरागी नहीं बचा। ज्ञानी वैरागी, इसलिए यह दुखी हैं। और मेरे दुख का यह कारण है कि यह जीर्ण शीर्ण हुए हैं। माता जवान हो, पुत्र बूढ़ा हो जाए। तो वृंदावन में भक्ति दिखी, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं दिखा कहीं। तो वृंदावन में जब भक्ति देवी आती है तो कहती है कि मैं यहाँ पर जब आई, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कहीं कहीं पर बड़ा सम्मान हुआ, पर कोई प्रदेश ऐसे भी थे जहाँ पाखंडियों से खंडित होकर मुझे पीड़ित होकर भागना पड़ा। जब मैं वृंदावन में आई तो मुझे थोड़ा विश्राम मिला। जब मैं वृंदावन में आई तो मैं तो पुष्ट हो गई, लेकिन मेरे जो दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनमें कोई सुधार नहीं आया। नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी विकट समस्या है। उन्होंने समझ लिया और विचार किया कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं और इन्हें पुष्ट करने के लिए मुझे जो भी करना हो मैं करूँगा। संतान के बिना माँ का मातृत्व पूर्ण नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति की परिपूर्णता नहीं है। नारद जी ने तुरंत भक्ति माता को वचन दिया कि माँ, आप वृंदावन छोड़कर मत जाइए, क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों में अब वो चीज़ें नहीं बची हैं। अब सबके अंदर एक विदेशीपन, पाश्चात्य सभ्यता आ गया है। तो आप यही सुरक्षित रहिए, बाकी मैं उपाय करता हूँ। बुद्धिमान वही है जो धैर्य पूर्वक अपने नियमों का पालन करता रहे, क्योंकि अभी तक तो बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे कहीं भक्ति भी ना छिड़ हो जाए, इसीलिए नारद जी कहते हैं आप यहीं रहो, मैं कुछ उपाय करता हूँ। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नमा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है जहाँ पर भक्ति अभी भी पुष्ट है, और सच्चाई भी यही है। एक वृंदावन तो बाहर हो गया, जहाँ हम लोग मथुरा के पास जाते हैं, वहाँ भी भक्ति है, लेकिन एक हमारे अंदर वृंदावन हृदय में है। तो जहाँ पर भगवान ने लीला किया, तो जब साधक के अंदर भक्ति भावना होता है, भजन आता है, भक्ति करना शुरू करता है, तो उसके हृदय पटल पर, हृदय स्थल पर, हृदय भूमि पर भगवान लीला करते हैं। तो वही तो असली वृंदावन है, हमारा हृदय, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। तो नारद जी ने यही उपाय किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे इसका कल्याण हो जाए। नारद जी से भक्ति देवी ने कहा कि बाबा ये बताओ कि कलयुग इतना बेकार क्यों है, इसकी दुष्टता तो देखो। परीक्षित को इसने दंड क्यों नहीं दिया, परीक्षित जी ने इसको दंड क्यों नहीं दिया, और भगवान की उदंडता, भगवान के प्रति यह उदंडता करता रहा।
भगवान को तो दंड देना चाहिए था। इस कलयुग को ना परीक्षित जी ने दंड दिया, ना भगवान ने दंड दिया, और इसने उल्टा ही परीक्षित जी पर सवार होकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तो जब नारद जी यह सुनते हैं तो कहते हैं कि यदि आप पूछ रही हो तो ध्यान से सुनो। जब भगवान अपना लीला संपन्न करके अपने धाम में गए तो उस दिन कलयुग ने इस मृत्यु लोक पर अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, और महाराज परीक्षित जब इसे मारने के लिए उद्यत हुए तो दीनहीन होकर कलयुग उनके शरण में चला गया। महाराज परीक्षित परम वैष्णव, और जो परम वैष्णव होते हैं वह शरणागत को कभी मारते नहीं हैं, शरणागत को तारते हैं। इसी कलयुग में असंख्य दोष होने के साथ साथ एक बहुत बढ़िया गुण भी है। जब उनको अच्छा एक गुण दिखाई पड़ा तो छोड़ दिए, इसलिए महाराज परीक्षित इसे नहीं मारे। क्या है कलयुग में गुण? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तिना। कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भव थाहा। अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं होता था या होने में बड़ी कठिनाई मिलती थी, वह कलयुग में भगवान का जो संकीर्तन हम करते हैं, भगवान का भजन करने से प्राप्त होता है। इसलिए यह कलयुग श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए राजा परीक्षित ने उसे अपने राज्य में स्थान दिया। उसी प्रकार तो जो सत्संगी होते हैं वह किसी न किसी दुर्गुणी व्यक्ति को भी उसके अंदर गुण देखकर उसे शरण दे देते हैं और वह समाज के कल्याण के लिए हो जाता है। कलयुग में भागवत की कथाएं तो बहुत होती हैं पर भागवत के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। भागवत के अर्थ को कैसे प्राप्त करें उसी पर दोनों की दृष्टि है। भागवत में अर्थ हम अधिक देखते हैं, अर्थात धन। वक्ता अपना धन देखता है हमें दक्षिणा कितना मिले, और श्रोता अपना धन देखता है कि हमें पुण्य कितना मिले, हमारा नाम कितना हो, हम हर जगह प्रसिद्ध हो जाएं। तो इसीलिए इसका गुण अब शिथिल होता चला गया। वक्ता सुखदेव जी महाराज की तरह होना चाहिए और श्रोता परीक्षित जी की तरह होना चाहिए। जब ऐसे गुण हमारे भीतर आएंगे तभी यह सार्थक होगा, और अगर उतना नहीं भी हो पाते हैं तो वक्ता को भी थोड़ा दास भाव में भगवान से विनती करने चाहिए कि हे भगवान, जो आपकी कृपा प्रसाद हमें प्राप्त हुई है वही मैं बोलने जा रहा हूँ। श्रोता को भी यह सोचना चाहिए, हे भगवान, मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, मेरे अंदर उतनी भक्ति तो नहीं है, फिर भी आप मेरे भक्ति का भी रक्षा कीजिए और मेरे पुण्यमयी प्रवृत्ति को भी जागृत कीजिए। तो जब समर्पण हम कर देंगे तो वक्ता श्रोता दोनों श्रेष्ठ हो जाएंगे और तब इस भागवत कथा का हमें फल मिलेगा। नहीं तो खूब भागवत कथा कराते रहिए, राम कथा कराते रहिए, ग्रहण करने की ये सब चीज़ें हैं। हम सुन रहे हैं, 7 दिन हमने सुना और ऐसे ही निकाल दिया। भागवत कथा कथावाचक से सुने, फिर उसके अर्थ को महापुरुष से समझे, उसे साधनात्मक पथ पर चलना शुरू करें, तब यह सार्थक होता है। हम लोग सुन लेते हैं, सुनने के बाद साल भर सोए रहते हैं, फिर आयोजन होता है, फिर सुनते हैं, फिर सो जाते हैं। तो जब तक जागृत अवस्था नहीं होगा तब तक किसी भी कथा पुराण वेद शास्त्र का कितना भी ज्ञानी गुरु मिल जाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार जब
परमहंसों की यह पावन संहिता है। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारी कामना क्या है, उसी की पूर्ति करेगा। भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद हो गई। नारद जी, मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। धन्य है नारद जी, जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गाती हैं। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलव्यय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुयोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बड़े ही सुंदर भाव से नारद जी महाराज की स्तुति करती हैं। इसलिए जब स्तुति करती हैं तो नारद जी उनको समझाते हैं, कहते हैं कि अरे जिन प्रभु ने कौरवों की सभा से द्रौपदी की रक्षा की, वे प्रभु कहीं गए नहीं हैं, इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान का ध्यान करो। आइए हम और आप भी भगवान का ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवर्षि नारद जी ने समझाया कि आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान का नाम हम लेने लगते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। ऐसा आप न माने तो करके देख लें। और उन्होंने कहा कि भगवान तो सारे भक्तों का सुनते हैं, उसमें से भी आप उनकी प्राण वल्लभा हो। भक्ति भगवान की पत्नी है। उन्होंने कहा कि जब आप जहाँ और जब बुलावे वह दौड़े दौड़े चले आते हैं, चाहे वह कैसा भी घर हो, कितनी भी पतित का घर हो। जहाँ जहाँ भक्ति महारानी है वहाँ वहाँ भगवान रहते हैं, चाहे वह किसी का घर हो। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे। गीता पाठे मुहुर्मुहुः, अनेक बार भगवत गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी चेतना तो आती थी, लेकिन वह फिर बेहोश हो जाते थे। अब गीता पाठ सुनाने से भी उनकी चेतना क्यों नहीं आ रही थी। कहने का यहाँ यह तात्पर्य है कि जो मनुष्य अपने ज्ञान से या वैरागी बनकर ही सब कुछ प्राप्त करना चाहे तो उसे सही अर्थ में कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके अंदर भक्ति का होना नितांत आवश्यक है। और भक्ति भी तभी आएगी जब उसकी जागृत अवस्था होगी। ज्ञान और वैराग्य यहाँ पर जागृत नहीं है, सुसुप्त पड़े हैं। तो इसीलिए पहले हमें भजन जागृत होकर करना चाहिए, तभी हमें गीता पाठ अर्थात भगवान के मुख से निकली हुई वाणियों का जो औषधि है वह प्राप्त होगा। तब हम इस जगत रूपी रात्रि में जो अचेत पड़े हैं जग जाएंगे।
नारद जी ने कहा अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो जब तक पहले सत्संग, भगवान ने कहा पहले मेरी भक्ति में सत्संग, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति तो पहले संतों का संग। तो संत अब तो नारद जी मिल गए हैं, इनका संग मिला है, तभी तो अब सचेत अवस्था होगी उनकी। नारद जी विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, और बोलने लगे ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो जाओ। बहुत प्रयत्न करने पर भी कोई लाभ नहीं मिला, और जितनी भी औषधि चटनी चूरन थी सब उन्होंने चटा दी, कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब कौन सी दवा लाए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश दिया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। नारद जी ने पूछा क्या करूं, तो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो तभी यह स्वस्थ होंगे। वह सत्कर्म कैसा होगा यह कोई संत तुम्हें बताएगा। अब नारद जी महामंडलेश्वर जगत गुरु तमाम लोगों के पास गए, कोई बता नहीं पाया। सत्कर्म करो कोई संत समझाएगा, ये दोनों बातें गोलमोल। मैं तो उपनिषद और गीता का पाठ भी सुना रहा था, यह क्या सत्कर्म नहीं था। बिना संत से मिले हम किसी भी शास्त्र को कुछ भी समझें, उसका फल हमें फलश्रुति नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें प्रयत्नशील होकर संतों के पास जाना चाहिए। नारद जी निकल पड़े, और जब निकल पड़ते हैं तो जो महात्मा मिलता है उसी को प्रणाम करते हैं। दंडवत महाराज, सत्कर्म बताइए, सत्कर्म बताइए। कहते कहते छोटे मोटे महात्मा जी तो देखकर ही नारद जी को हाथ जोड़ लेते, और जो महात्मा होते थे वे चले जाते थे कि भैया इनसे पाला न पड़े, हमें तो कुछ आता नहीं, बस त्रिपुंड लगाए हैं, वस्त्र पहन लिए, संत बन गए। अब नारद जी के सामने कई लोग तो कुछ जाने थोड़ा तो भी बोलने का हिम्मत न करें। तो आजकल ऐसे ही संत हैं, सारे संत अच्छे हमें नहीं मिलते हैं। तो कुछ मौन व्रत लेकर बैठ गए, कुछ आए दाएं भग गए, सब अपना इज्जत बचाने के लिए। नारद जी को कोई सही उत्तर नहीं मिला। अब नारद जी की परेशानी बढ़ गई, अब क्या किया जाए। सामान्य कोई तो मिल नहीं रहा है, जो मिले बड़े बड़े मिले, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। जब कोई जवाब नहीं मिला तो नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। भगवान नर नारायण वहाँ नित्य निवास करते हैं, ऐसे विशाल पुरी बद्रीनाथ में मेरा समाधान अवश्य मिलेगा। यही सोचकर नारद जी जा रहे थे, और वहाँ से सनत कुमारों से भेंट हो गई। सूत जी महाराज सौनक आदि को कथा सुना रहे हैं, और यही कथा सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं, और यही कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। वक्ता और श्रोता बहुत हैं। तो जब वहाँ पर भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कि मेरी चिंता का कारण यही है। जब चिंता का कारण सामने रख दिया और बोला कि आप सत्कर्म कौन सा है, आकाशवाणी ने मुझे बताया है, बताइए। महाराज आप भी कोई साधारण महात्मा नहीं हैं, आपकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि आप सदैव वैकुंठ पहुँच गए। सनकादि ऋषि यह सुनते हैं, ये सौनक आदि ऋषि यह कथा सुन रहे हैं, और यह सनत कुमारों के विषय में, चारों भाइयों के विषय में कहा जा रहा है कि आप लोग तो सदैव वैकुंठ पहुँच गए। तो हमें बताइए कि यह कैसे सुलभ हो, ज्ञान और वैराग्य कैसे सही होंगे। सुखदेव जी जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर श्रीमद् भगवद गीता दिव्य महा औषधि है।
श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य महाऔषधि है, जिसका पान करते ही ज्ञान और वैराग्य की वृद्धावस्था दूर हो जाएगी। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, भगवत गीता सुनाई, परंतु हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि परमहंसों के जीवनी जो ये है श्रीमद् भागवत, यह भागवत महापुराण है, यह सुनेंगे तो वे जरूर उठ जाएंगे, उनकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी यही सुनाइए। नारद जी ने कहा कि महाराज, भागवत तो मैंने भी पढ़ा है, मेरे पिताजी ब्रह्मा जी ने ही मुझे अध्ययन कराया है, इसलिए मैं जानता हूँ वह सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। जब वेद उपनिषद सुनने से कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या लाभ हो जाएगा। सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला यह कहे कि वाह, फल जब इतना मधुर है तो इसका वृक्ष भी कितना मधुर होगा। जिसने इसको पैदा किया और फल को त्याग कर कोई वृक्ष बाने लग जाए तो क्या उसमें माधुर्य मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार कि फल का स्वाद लेने से ही हमें फल का सही स्वाद मिलेगा। तो तमाम दृष्टांत देते हुए उन्होंने समझाया, भागवत महापुराण को समझाया, उसके महत्व को समझाया। जब वे समझ गए तब उन्होंने कहा, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदोयते विवेकम्। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अपनी वाणी को आज की कथा सत्र में यहीं पर विश्राम देते हैं। कल क्रमशः पुनः आप लोग के सामने भागवत कथा प्रस्तुत होगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय।